तो उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, अब मैं तुम्हें प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाऊंगा। और जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से सुना, थोड़ा चौंक गए महाराज परीक्षित, क्योंकि वो जानते थे कि प्रियव्रत तो परम भगवत भक्त और आत्माराम महापुरुष थे। उनके वंश का वर्णन ये किस प्रकार संभव है? वो गृहस्थ में अनुरक्त हुए ही कैसे, गृहस्थ में प्रवेश किया ही क्यों? उनको तो भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो चुकी थी। और महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज, मेरी मति के अनुसार तो जो गृहस्थ आश्रम है वो बंधन में डालने वाला है। तो महाराज प्रियव्रत जैसे जीवन मुक्त महापुरुष ने ये गृहस्थ का बंधन स्वीकार ही क्यों किया? श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले राजन, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिनकी गति मति रति भगवान के चरणों में स्थिर हो गई है, बोले उनके लिए कहीं भी किसी भी प्रकार की न कोई बाधा है, न कोई विघ्न। श्री हरि स्वयं उनके सदा संगी होते हैं, सदा सहाय होते हैं। अपने चरणों की छांव में ऐसे जनों को प्रभु सदा सुरक्षित रखते हैं। तेरे सेवक को पो किछ नहीं। और अनुभवी महापुरुष ये बात कह रहे हैं कि तू मेरा राखा सबनी थाई। फिर भी महाराज परीक्षित ने कहा, लेकिन मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ है, आप ये सब बात मुझे विस्तार से समझाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज, मनु के कहने पर तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर जब सब स्वयं ब्रह्मा जी आए उनको ये आज्ञा देने के लिए कि तुम्हें गृहस्थ में प्रवेश करना है, यही तुम्हारे लिए ईश्वर का विधान है, तो श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि ऐसा क्या कहा ब्रह्मा जी ने जो मान गए महाराज प्रियव्रत? सुखदेव जी महाराज समझ गए कि इनका यह प्रसंग बड़े विस्तार से श्रवण करने की इच्छा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहना शुरू किया। बोले ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा प्रियव्रत से, बोले बेटा मेरी ओर देखो, मैं स्वयं भगवान शंकर, तुम्हारे पिता स्वयंभुव मनु, और जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं तुम्हारे गुरु जी। कौन खड़ा है बगल में? नारद जी खड़े हैं। बोले ये तुम्हारे गुरु जी। बोले हम सब, बोले श्री हरि की इच्छा के ही अधीन हैं, उन्हीं की आज्ञा को शिरोधार्य करके, उन्हीं की आज्ञा पालन में हम सदा तत्पर रहते हैं। यही हमारा जीवन धर्म है, यही हमारा जीवन व्रत है, इसी के निर्वाह में हम सब लगे हैं। यहां ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य यह है, बोले जब हम उनकी इच्छा के अधीन हैं, और फिर जीव तो परबस है, वो तो परतंत्र है, उसका हित उसका मंगल इसी में है, वस्तुतः इसी में है कि जो भगवान का विधान है उसको यथावत स्वीकार कर ले। कहा ब्रह्मा जी ने, यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्सवयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रूतानसीव विपदे चतुष्पदः। जैसे रस्सी से नाथा हुआ पशु मनुष्य का बोझ ढोता है, बोले उसी प्रकार अनेक अनेक रस्सियों से ये जीव बंधा है। सबसे पहले तो वेदवाणी रूपी रस्सी है, फिर उसके बाद शास्त्र पुराण आदि के वचन हैं। ऐसे पता नहीं कितने बंधन हैं जिनसे जीव बंधा है। तभी तो श्री चाचा जी कहते हैं अगणित द्वंद देह के पथ है। आप कहां तक करोगे, किस किस का समाधान करोगे? प्रभु के चरणों में सर्वात्म समर्पण के बिना सुख शांति का कोई उपाय नहीं है भाई, कोई मार्ग नहीं है। और इन सब रस्सियों से बंधे, इन सब डोरियों से जकड़े हम सब लोग बस उन्हीं के इच्छा अनुसार अपने कर्म में लगे रहते हैं। और बोले प्रभु ने जो व्यवस्था हमारे लिए कर दी है, जहां प्रभु ने हमें रखा है, जैसे प्रभु ने हमें रखा है, जो व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए कर दी है, बस उसी के अनुसार हम सुख दुख भोगते रहते हैं। इस पर किसी का कोई वश नहीं है, सब इसी इच्छा के अधीन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। एक अंधा व्यक्ति कहता है किसी आंख वाले से, भैया सड़क पार करा देना, उसके कंधे पर हाथ रखता है, जहां ले जाता है वहां उसके पीछे पीछे चलता है। ऐसा करने को विवश है, क्योंकि आप तो देख नहीं सकता, ऐसे जीव आप तो बंधा है, कुछ करने में क्या, कुछ सोचने में भी स्वतंत्र नहीं है। संतों के जीवन में सुख कहां से आता है? संतों के जीवन में इस सिद्धांत को बदल कर सुख नहीं आता है, इस सिद्धांत को स्वीकार करके सुख आता है। वो इस सिद्धांत को ज्यों का त्यों मान लेते हैं। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, संत सुखी होता है इस सिद्धांत में कुछ फेर बदल करके नहीं, इस सिद्धांत को जो का त्यों स्वीकार कर।
इसीलिए आपसे मैंने कहा था कि सुख से चलना चाहते हो इस मार्ग पर तो ये किंतु परंतु का कांटा निकाल दो। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखै त्यों रही है। संतों ने तो इसी को सुख का मूल मंत्र कहा है। तेरा पाना मीठा लागे, ज्यों राखै त्यों रही है। उमा दारू दोषित की नाई, महादेव कह रहे करे सबई नचावत राम गुसाई। ठहाका मारकर हंसते हैं महादेव और कहते बोले बिहसी महेश तब, बोले ज्ञानी मूढ़ न कोए, जिहि जस जग रघुपति करहि सोति ही छिन तस ओए। बोले प्रभु की इच्छा, प्रभु का विधान, जिसको जब जहां जैसा करना चाहता है कर लेता है, करा लेता है। बस इस बल के सन्मुख, इस शक्ति के सन्मुख, जिसको कोई काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, इस परम शक्ति के सन्मुख समर्पण कर देने में सुख है। जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारा, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। मुक्तो पितावद् बिभ्रयात् स्वदेहमारब्धमश्नन् अभिमान शून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान् न वृङ्क्ते। बोले प्रारब्ध का भोग तो भाई जीवन मुक्त महापुरुष को भी स्वीकार करना पड़ता है। जिसने मुक्ति पाली है, जो जीते जी मुक्त हो गया है, उसके बाद भी जितना प्रारब्ध है, जैसा प्रारब्ध है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, माने भोगना भुगतना पड़ेगा। पर अभिमान शून्य हो जाने के कारण फिर उसको सुख दुख लगता नहीं, क्योंकि वो द्वंद्व मुक्त हो गया है। मुक्ति किसको कहते हैं? जो द्वंद्व से मुक्त है वही तो मुक्त है। वो जीवन मुक्त हो गया है, फिर सुख दुख उसको भासता नहीं, सुख दुख उसको बांधता नहीं, सुख दुख के कारण उसको राग द्वेष नहीं होता। पर जो शरीर का प्रारब्ध है ना भाई, वो तो रहता है। और ऐसा तो प्राय देखने में आता है, बड़े बड़े संतों के जीवन में यह स्थिति देखने में आई है। भगवत प्राप्त महापुरुष, लेकिन शरीर का प्रारब्ध समय पर आकर उपस्थित हो जाता है। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अन्यास, पर भजन पंथ ते डिगहु दिन मन में राख हुलास। भक्ति सुख को बढ़ाती या दुख से बचाती नहीं है, भक्ति तो दोनों से मुक्त करती है। उसका प्रभाव नहीं पड़ता, भक्त प्रभावित नहीं होता। इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ, इसी को कहते हैं योगी, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है भगवान के चरणों में। यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने कही महाराज परीक्षित से। बोले जिनकी गति मति रति भगवान के चरणों में स्थिर हो गई, बोले उनको फिर किसी प्रकार का कोई विघ्न, कोई बाधा है नहीं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि जब कोई प्रश्न करता है ना कि भगवान के भक्तों को इतना कष्ट क्यों होता है, वो तो आपको दिख रहा है, पर आप भगवान के भक्त से जाकर पूछो कि तुमको कोई कष्ट है, उसको तो कोई कष्ट नहीं है, वो तो आनंद में है, तो सदा आनंद में है। जिसकी मति पर या ज्ञान का पर्दा पड़ा है, सुख दुख का द्वंद्व तो उसी के लिए है ना। गुरु की कृपा से जिसका ये अज्ञानांधकार दूर हो गया, जिसको भीतर से प्रकाश हो गया, जिसको भगवान के स्वरूप का और अपने स्वरूप का बोध हो गया, उसके लिए भाई कोई द्वंद्व नहीं है, कोई झंझट नहीं है। कहीं भी रहे, वो कहीं पर भी रहे, वो सुख से ही रहता है, आनंद से ही रहता है। तो ये सब बात ब्रह्मा जी ने कही, और ये सब बात कह क्यों रहे हैं भाई? किसी प्रकार से ये गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर ले। और सुखदेव जी महाराज ने कहा ऐसी रुचि ब्रह्मा जी की क्यों है? बोले प्रपंच के विस्तार में उनकी सहज रुचि है। उनकी इच्छा होती है भाई ये जो हमने बनाया है, ये खेल चलता रहे तो अच्छा है, द शो मस्ट गो ऑन, है ना। सब भगवान का भजन करने लगे हैं, फिर बात कैसे बनेगी? तो उनकी इच्छा होती है भाई इस प्रपंच का विस्तार हो। तो अनेक अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी ने अनेक बातें प्रियव्रत के सामने कही, जिससे किसी भी प्रकार से ये हमारी बात मान ले और गृहस्थ में प्रवेश कर जाए। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। बोले जो भगवान का भक्त है वो घर में रहे तो भी सुख से रहता है। कबीर जी कहते ही हैं कि दाया राग धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, अपना साजी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। और बोले अगर मन पर ही नियंत्रण नहीं है
अगर स्वयं ही इंद्रियों के वशीभूत है तो बोले फिर वो बन बन भटकता रहे, क्योंकि अपना ही मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन से मुक्त होने का तो कोई स्थान है नहीं, मन से मुक्त होने की तो कोई विधि है नहीं, और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है, सबसे बड़ा मित्र भी मन है, बंधन का कारण भी मन है, मुक्ति का कारण भी मन है। तो कह रहे अगर मन ही जीता हुआ नहीं है, मन ही संयमित नहीं है, बोले फिर तो यही शत्रु उसके साथ लगा है, फिर वो बन बन भटकता रहे। बोले तो भी कुछ हाथ तो आता नहीं, उसको कुछ प्राप्त तो विशेष होता नहीं। और अगर गुरु की कृपा से, गुरु के बताए मार्ग पर चलकर आपने थोड़ा संयम साध लिया है, आपने अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करना सीख लिया है, फिर घर में रहो, भले खूब आनंद से रहो। कई बार ये बात हुई भाई पहले भी कि भागना उपाय नहीं है, कहीं से भागकर कहीं चले गए, कहीं से भागकर कहीं चले गए, लेकिन भागना उपाय नहीं है, जागना उपाय है। स्वप्न से मुक्ति का उपाय भागना नहीं है, स्वप्न से मुक्ति का उपाय जागृति है, जाग जाना है। और संसार कुछ और नहीं है, संसार तो स्वप्न है, इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये बात तो भाई सबके गुरु कह रहे हैं, इस बात को तो यूं का यूं मान ही लेना चाहिए। जगत सब सपना, और सपने से पीछा छुड़ाना है तो भाई एक ही उपाय है, बिस्तर छोड़ो, उठो। इसीलिए उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, बोले उठो जागो, और जो प्राप्त करने आए हो वो प्राप्त करो। इसीलिए कह रहा है कोई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो बुद्धिमान पुरुष अपने मन को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करता है, बोले उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। और वैसे भी गृहस्थ कौन होता है, जिसका 2-4 से संबंध है वही तो गृहस्थ है। और गृहस्थ कौन होता है, क्या होता है, जिसका 2-4 से संबंध है। गृहस्थी में क्या होता है, इससे उससे तुमसे हमसे संबंध ही तो होता है। और प्राय करके देखने में तो यही आता है भाई, व्यक्ति एक संबंध छोड़कर आता है फिर दूसरा बनाता है। मां की कोख से जन्मे भाई बहन छोड़कर आता है, फिर कहता है ये हमारे धर्म भाई हैं, ये हमारे ये भाई हैं, ये हमारे वो भाई हैं, ये हमारी ये बहन है, वो बहन है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो जो संबंध संसार से बनाने की वृत्ति है ना, वो तो छूटी नहीं अभी, वो तो जो कि त्यों है, मन तो वही का वही है। आपने केवल स्थान बदल लिया, आपने भेष बदल लिया। पहले कहीं रहते थे, अब कहीं और रहने लगे, पहले कुछ और प्रकार का कपड़ा पहनते थे, अब कुछ और प्रकार का पहनने लगे, उससे मन थोड़ी बदल जाएगा। मन की वृत्ति तो वही की वही है, इससे संबंध बनाना है, उससे संबंध बनाना है, कभी इससे लगे कभी उससे लगे। एक जगह छोड़कर आए तो दूसरा बना लिया। शब्द उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये हमारा गुरु भाई है, ये हमारी गुरु बहन है। अरे गुरु भी जीवन में भाई बहन बनाने के लिए आया है क्या? एक बार बुद्धि लगाना चाहिए। सहजो बाई कहती है, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। गुरु तो इसलिए आया है जीवन में, ममता के सब बंधन काटे। वो कहां पहुंचाए तुमको कि मैं अपना मन हरिसों जोड़ो और हरिसों जोर सवन सो तोड़ो। गुरु तो इसलिए आया है जीवन में। फिर यहां गुरु आए और गुरु के पीछे पीछे गुरु भाई, गुरु बहन, ये सब आ गया। कहीं कहीं पे तो ये सुनने को भी मिलता है, चाचा गुरु, काका गुरु, दादा गुरु। अब पता नहीं, मुझे ये सब थोड़ा कम समझ में आता है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारी बात मान ही लो, ऐसे आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट। मैं तो अपना विचार आपके साथ साझा कर रहा हूं, आप इसको अनसुना भी कर सकते हो। हाँ, पर मुझे थोड़ा ये कम समझ में आता है। मुझे लगता है गुरु जीवन में आया है इसलिए, जो कार्य हम अपने बल से नहीं कर पा रहे थे। क्या कार्य नहीं कर पा रहे थे? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। ये कार्य जो हम अपने बल से नहीं कर पा रहे थे, ये गुरु अपने बल से कराता है, अपनी विद्या से कराता है। उसके पास विद्या है, युक्ति है, जिस युक्ति से इस संसार से मुक्ति होती है। फिर हम वहां भी वही सब करने लगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण कुछ और नहीं, क्योंकि मन नहीं बदला। तभी कबीर कहते हैं, माला फेरे तो जुग भया, फिर ना मन का फेर, मन वैसा का वैसा, वही का वही, जू का त्यों। तब कह रहे हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। और मन का फेरने का तात्पर्य यहां से क्या है? वो जो मेरापन है ना हमारा, ये मेरा, हम इसके, ये जो मेरा तेरा है, मैं और तो मोर तोर तय माया, वो जो मेरा तेरा करना है ना, वो संसार से नहीं, भगवान से करना है। अगर मेरा तेरा करना ही है तो फिर प्रभु से, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। तो खैर यहां ये बात कही गई, अगर गुरु की बताई युक्ति से, गुरु की दी विद्या से किसी ने अपने मन को जीत लिया है, किसी ने अपने मन को संयमित कर लिया है, बोले फिर उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है?
ये जो शब्द होते हैं ना, हम इनको प्रयोग तो नित्य प्रति करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इनके वास्तविक अर्थ का विचार नहीं करते। अच्छा, मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है, मेरे पास ये सब का अर्थ विचारने के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है, मुझे दिन भर यही करना है। अच्छा, होता क्या है, जो दिन भर आप करते हैं, जब आपकी सूक्ष्म चेतना लग जाती है ना किसी कार्य से, तब नींद में वो काम अपने आप ही होता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भाव का अर्थ ठीक प्रकार से समझ में नहीं आता। जब नहीं समझ में आता है तो वहां से आगे बढ़ना कठिन होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब तक कोई बात समझ में ना आए फिर मेरी सारी चेतना वहीं पर लग जाती है, फिर मेरे भीतर एक हलचल सी हो जाती है, मुझे चैन नहीं पड़ता, फिर उसका चिंतन निरंतर होता रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जागते सोचते समझते जो काम नहीं हो रहा होता वो एकाएक निद्रा में हो जाता है, और मैं एकदम से उठ बैठता हूं कि बड़े दिन से मैं इसका विचार कर रहा था। बहुत बरस पहले एक बार ऐसी घटना घटी, एक श्लोक का अर्थ मुझे हृदयंगम नहीं हो रहा था, और मैं लगा हुआ अनेक प्रकार से मन में अनेक प्रकार के विचार, फिर उस विचार के बदले कोई और विचार, और ऐसी चिंतन मंथन चलता रहा और बहुत दिन तक चलता रहा। समझ में नहीं आ रही थी बात, और मन में हलचल, मन में बेचैनी। वैसे एक दिन दोपहर का समय, मैं राजभोग करा कर आया था, सोचा कि चलो 10-15 मिनट लेट लेते हैं। ऐसी आंख लगी और बस एकदम से ऐसे लगा कि जैसे किसी ने आकर पर्दा हटाया और उसका अर्थ प्रकाशित हो गया। तो हमारे पास तो काम यही है। तो मैं कई बार देखता हूं कि हम वैसे शब्द बोलते रहते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं विचारते। भगवान की कथा भी कहते सुनते रहे, प्रसंग भी कहते सुनते रहे, लेकिन अर्थ नहीं विचारा। अर्थ विचारो तो बात समझ में आ जाती है, किसी प्रकार का कोई द्वंद है नहीं, रास्ता तो बड़ा ही सीधा साफ है। ये बात तो बड़ा सीधा साफ है। सब झोल झाल तो संसार में है, व्यवहार में सब झंझट है, वहां पर सब दुविधा है, यहां तो कोई भी दुविधा नहीं है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, बस चाहिए क्या करिए, तहां नेक सयानप बांक नहीं। चतुराई मत करो, चतुराई चौपट करे। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, साधो माधु स्यो मन लाए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले नरण को नारायण मिल जाए। साधो माधो स्यो मन लाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, साधो माधो स्यो मन लाइए, साधो माधो स्यो मन लाइए। अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, सबके काम की बात है। यह षट सपत्नान विजिगीषमाणो, गृहेषु निर्विशयते पूर्वम्, अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारी, क्षीणेषु कामं विचरे विपश्चित। और कहा कि जिसको मन और इंद्रियां अपने इन शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। कह रहे वो पहले घर में ही रहकर साधन करे। स्पष्ट कहा गया है यहां पर, वो पहले घर में ही रहकर साधन करे। बार बार आपसे यही कहा जाता है, आज भी पुनः प्रसंग उपस्थित हो गया है तो मैं कह रहा हूं, भाई जब तक मन एक ओर न हो जाए, जब तक मन एक रस न हो जाए, जब तक मन एकाग्र न हो जाए, जहां पर आप हो ना वहीं पर रहो। दूर का ढोल सुहावना लगता है, दूर से देखो तो लगता है कि जैसे मृग को लगता है ना वहां दूर मरुस्थल में पानी है, पर वो दौड़ कर जाए तो वहां भी रेत है। ऐसे ही प्रभु ने आपको अपनी इच्छा से जहां रखा है वहीं पर रहकर साधन करिए। मैं तो पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूं, पहले दिन से, कि वृंदावन में घर बने न बने, अपने घर को वृंदावन बनाओ। और मैं तो उससे भी आगे बढ़कर अब एक बात कहता हूं, घर में भी 4 लोग रहते हैं, हो सकता है उनके साथ मन मिले ना मिले, हो सकता है वो आपका संग साथ दे ना दे, घर को भी वृंदावन बनाओ मत बनाओ, अपने मन को वृंदावन बनाओ। उस पर तो आपका अधिकार है, वहां तो किसी से कोई झंझट नहीं है ना। घर का वातावरण अनुकूल बना सको बनाओ, लेकिन आपको लगे भाई आप अकेले हो, 4 लोग अलग हैं, वो किसी दूसरे मार्ग के पथिक हैं, और ऐसा प्राय करके होता ही है, कोई बात नहीं, वहां भी छोड़ो, अपने मन को वृंदावन बनाओ। समेटो सब ओर से अपनी दृष्टि, उतना कर लो जितने से अपना निर्वाह हो जाए। अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर दो, अपने हिस्से का काम कर दो। आशा किसी से लगाओ मत, आशा नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे ममता सिमटने लगेगी, क्योंकि मन केवल
मन केवल स्वार्थ से ही बंधा है, मन केवल अपने सुख से ही बंधा है। जैसे ही आशा अपनी हटाओगे, ऐसी धीरे धीरे ममता भी सिमटने लगेगी। अहमता ममता प्रभु के चरणों में लगाकर, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। अपनी अहमता ममता श्री जी के चरणों में लगाकर, मैं तो कहूंगा अपने मन को वृंदावन बनाओ। कहता आया मैं ही आज तक, अपने घर को वृंदावन बनाओ। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे साधकों के कुछ प्रश्न, वो कहते हैं भाई हम अकेले हैं, घर के 4 लोग हैं, वो अपने ही पथ के पथिक हैं, हमारी सुनने मानने वाला कोई है नहीं। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे घर को वृंदावन बनाएं? और फिर जब मैं इस बात का विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो सच में साधक के लिए बड़ा कठिन है। यहां भी अपनी ऊर्जा क्यों लगानी चाहिए? अरे अपने मन को वृंदावन बनाओ बस, और परिष्कृत जीवन शैली हो आपकी। और एक बात फिर दोहरा रहा हूं और आगे बढ़ता हूं, भरसक प्रयास करोगे ना तब थोड़ी सफलता मिलेगी। जब आप भरसक प्रयास करोगे तब आपको थोड़ी सफलता मिलेगी। पर ये सब कर कौन पाएगा? भाई जिसका लक्ष्य निर्धारित है, जिसको मिलना है प्रभु से, जिसको फिर आना नहीं है यहां पर, जिसको द्वंद्व में नहीं पड़ना है, जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको इस जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्त होना है, जिसको राग द्वेष अहमता ममता के इन बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त होना है, जिसको भगवान के चरण रूपी परम विश्राम चाहिए, ये वही करेगा और वही कर पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसको मन इंद्रियां इन सबको जीतना हो, इनका निरोध करना हो, बोले वो पहले घर में ही रहकर उनको वश में करने का प्रयत्न करे। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, बोले किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। अभी विवाह नहीं हुआ हो तो सर पर माता पिता हैं, उनका कुछ भय संकोच लज्जा होती है। इस प्रकार अगर आप विचार करें ना तो घर में लज्जा संकोच मान मर्यादा इन सब के कारण कभी कभी हम अनर्थ से बच जाते हैं। माता पिता के संकोच के कारण, घर की मान मर्यादा के कारण, कुल परंपरा के कारण अनेक बातें होती हैं, हम कई बार अनर्थ से बच जाते हैं। तो बोले जब तक जीवन संयमित न हो जाए, यहां कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक जीवन संयमित न हो जाए तब तक तो घर में रहना अच्छा है। ये बात हमने बहुत संतों के मुख से भी सुनी। ये बालक जब यहां पर आए तो शायद प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के पास गए। उनके पास गए तो उन्होंने उनके चरणों में प्रार्थना की, महाराज जी हम भजन करना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा भजन करना है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा शुभ संकल्प है। जब इनकी अवस्था देखी, आज से शायद 10 बरस पहले की बात होगी, कि अवस्था देखी तो इनको देखकर इतना कहा, बोले लेकिन माता पिता की सेवा करते हुए भजन करना, माता पिता के संग रहकर भजन करना। अगर हम इसका विचार करें तो ठीक भी है। जब तक आप सही अर्थों में, जब तक आप सच्चे अर्थों में साधक नहीं हो जाते तब तक तो भाई वहीं रहना ठीक है। और वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम साथ में रहकर भी सीखते हैं। क्षमा, दया, त्याग, अपने हिस्से का सुख है जो उसको सैक्रिफाइस करना किसी के लिए, अपने किसी परिवार के संबंधी के लिए, अपने परिवार के लिए अपने सुख का त्याग करना, ये एक साधक की उन्नति कराता है। बाहर से तो हो सकता है आप कुछ छोड़ रहे हो, बाहर तो हो सकता है आपको लगे आपने अपने हिस्से की चीज छोड़ दी, लेकिन एक साधक के रूप में ये आपकी उन्नति कराता है। साधक के रूप में ये आपको और सुंदर बना रहा है। और ये ऐसी सारी व्यवस्था घर में सहज ही हो जाती है। घर में कितनी बार आपको अपने हिस्से का सुख सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, कभी घर के किसी व्यक्ति के लिए, कभी घर की किसी स्थिति के लिए। हाँ, पर ये सब होता कब है? जब मूल में आपका लक्ष्य भगवान है, जब आप देख प्रभु की ओर रहे हैं, जब किसी संत के मार्गदर्शन में आप अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, ये होता तब है। खैर मैंने पहले ही कह दिया भाई, ब्रह्मा जी तो अपनी बात मनवाने के लिए आए थे, तो वो जो अच्छी से अच्छी बात प्रियव्रत को कह सके उन्होंने कही। और फिर अंत में यह भी कहा कि तुम तो भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन सब शत्रुओं को जीत चुके हो। अगर तुमको तो वैसे भी कोई भय नहीं है। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा कि तुम पर तो भगवान की कृपा है, तुम्हारा मन तो भगवान के चरणों में लग चुका है ना, वहां से हटता नहीं और हट सकता नहीं। और भगवान भी किसी को एक बार स्वीकार कर ले फिर उसका त्याग करते नहीं, तो तुम तो अब सब प्रकार से निर्भय हो, भगवान तो तुमको अपना चुके हैं, तो तुमको तो गृहस्थ में प्रवेश करने से कोई भय नहीं होना चाहिए, तुमको इस प्रकार संकोच नहीं करना चाहिए। खैर ब्रह्मा जी ने सब बात कह के राजी कर लिया प्रियव्रत को। अंत में बात यहां पर आती है, ब्रह्मा जी ने तैयार कर लिया प्रियव्रत को। अब प्रियव्रत ने भी सोचा भाई इतने बड़े हैं
ये आए हैं हमसे और बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात करें। ब्रह्मा जी ने आदेश नहीं दिया, यहाँ जो भी कुछ प्रियव्रत से कहा गया है वो ब्रह्मा जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात कही है। प्रियव्रत को कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं प्रियव्रत कौन है, वो भगवान के भक्त हैं। यदि उनकी आज्ञा ना भी माने तो प्रियव्रत को कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे भगवान वरदान श्राप से मुक्त होते हैं, ऐसे ही जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं भगवान के वो भक्त भी इस द्वंद्व से मुक्त होते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। लोमश ऋषि ने काकभुसुंडी जी को श्राप दिया, यदि वो चाहते तो अस्वीकार भी कर सकते थे और बदले में श्राप भी दे सकते थे। उनके पास ऐसी सामर्थ्य है, क्योंकि लोमश ऋषि ने अकारण आवेश में आकर श्राप दे दिया। उल्टे हुआ क्या, लोमश ऋषि का तो पुण्य बल क्षीण हुआ, लेकिन काकभुसुंडी भगवान के भक्त हैं और भगवान का भक्त अर्थात मेरे राम राय, मेरे राम राय जू राखे त्यों रही। भक्त अर्थात उसको इतना दृढ़ विश्वास है कि मुझ तक मेरे प्रभु के अतिरिक्त और कोई आ ही नहीं सकता। प्रभु श्राप के रूप में आए, प्रभु वरदान के रूप में आए, पर मुझ तक तो मेरे प्रभु ही आए हैं। भूखा नाहर गरज रहा है श्री मीराबाई साहब के महल के द्वार पर, वो ड्योढ़ीदार जो सशस्त्र ड्योढ़ीदार जो खड़े थे वो भी भाग गए। महल के भीतर हाहाकार मच गया। अरे बाई साहब सुबह सुबह का समय था, वो ठाकुर जी को धराने के लिए बैजंती माला बना रही थी, और जब माला बनाई हाथ में थाल और एक हाथ में अमनिया, और जब भाई साहब अपने कक्ष से बाहर आई तो देखा हाहाकार मचाए, पूछा क्या हुआ। तो वो जो सखियां सहचरियां थी उन्होंने हाथ पकड़कर भाई साहब को भीतर कक्ष में ले जाने का प्रयास किया। भाई साहब ने कहा कोई बताओ तो सही हुआ क्या है। किसी ने कहा वो दुष्ट राणा जी ने आज भूखा नाहर भेज दिया है, ड्योढ़ीदार भी भाग गए हैं। भाई साहब हंसने लगी, बोले अरे मेरे महल में भूखा नाहर कहां से आएगा, अरे नृसिंह भगवान आए होंगे। और वो द्वार तक जाकर अपने हाथ से जो अमनिया था वो उस भूखे नाहर को खिला रही हैं, प्रभु की भावना करके। मेरी कुंज में मेरे गिरधर गोपाल के अतिरिक्त और कौन आएगा, कौन आ सकता है, क्यों व्यर्थ चिंता कर रही हो। और फिर यदि कुछ ऐसा है भी, उनका उत्तर यही होता था, यदि कुछ ऐसा है भी तो मेरे गिरधर गोपाल कहीं चले गए हैं क्या। मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, अरे मेरे स्वामी समर्थ हैं, मुझे छोड़कर कहीं चले थोड़ी गए हैं। चिंता भय बोले इसका तो कोई भी कारण नहीं। और फिर संसार जानता है ये सब घटनाएं, तो संसार ने अपनी आंख से देखी हैं, कोई सत्ययुग या त्रेता की घटना तो है नहीं। एक मुसलमान फकीर लिखता है बाईसा की ये जीवन घटना देखकर, कह रहे घड़ा पक्का था, ये घड़ा पक्का था, यकीन मान कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिंदगी करीब हो गई। कह रहे उसको देखा है मैंने, हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन करते, और उसने मृत्यु का ऐसा आलिंगन किया कि वो अमर हो गई, मृत्यु के पार हो गई। घड़ा पक्का था, यकीन मान कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। कहां से आई थी ये बात। हाँ, हम ये कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने आज्ञा नहीं दी, ब्रह्मा जी ने विनम्रता पूर्वक अपनी बात की, और यदि ब्रह्मा जी आज्ञा देते तो भी प्रियव्रत ना कर सकते हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, जो भगवान को प्राप्त हो गया है वो तद्रूप हो गया, जानत तुम्हें हो जाए, उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। जो सामर्थ्य भगवान की है वही सामर्थ्य भक्त की भी है, और भगवान तो कहते हैं हमसे अधिक है। एक आध काम ऐसा भी है जो हम नहीं कर सकते, वो यही कर सकते हैं। बोले भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर यही ला सकते हैं। मोते अधिक संत करी लेखा, राम ते अधिक राम करी दासा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब भी भगवान की इच्छा से बनाया है हमने बेटा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम, मेरी इच्छा ये है कि तुम इन सब दिव्य भोगों को भोगो और उसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। अब तक हमने जितनी भी चर्चा की, वो महाराज पृथु हो, प्रचेतागण हो, कर्दम ऋषि हो, अनेक अनेक प्रकार के भोग कर अंत में मन उससे उपरत ही तो हुआ। भोगों में शांति नहीं है, भोग में शांति नहीं है, ये बात अब तक समझ आ जानी चाहिए। इतने प्रसंगों पर हमने यहां चर्चा की, और एक से एक पुण्यात्मा, एक से एक धर्मात्मा, एक से एक तपस्वी, एक से एक पुरुषार्थी, एक से एक समर्थ, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, और सब कुछ कर लेने के बाद मन में वही अपूर्णता है, मन शांत नहीं हुआ, मन को तृप्ति लाभ नहीं हुआ। इसलिए नारद जी कह रहे हैं वो प्राप्त करो, यं लब्ध्वा अपमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करके
जिसको प्राप्त करके कोई जरा मृत्यु से पार हो जाता है, जिसको प्राप्त करके कोई अंतःकरण की शुद्धि रूपी परम सिद्धि प्राप्त करता है, जिसको प्राप्त करके कोई तृप्त होता है। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अपने काम की तो यहां यह बात है, हम तो यहां से यह समझ लें भाई, ऐसे ऐसे दिव्य भोग भोगने वालों को भी शांति नहीं मिली। शांति तो भगवान के ही चरण में जाकर मिली, प्रभु की शरण में ही विश्राम पाया है। और फिर इनके पास तो भाई लाख करोड़ वर्ष का समय था। इनको तो पहले सांत्वना मिल चुकी है, आश्वासन मिल चुका है कि जाओ तुमको कोई भय नहीं है। हम तो भाई उसी चक्की में पिसे ही रहे हैं, हमारे पास ये सब सुविधा नहीं है। हमारे लिए तो मार्ग क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हमारे लिए आज्ञा क्या है? यही डरई डरप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर और जिही नाम निमंगल लोक तिहु सुहरि पद भज। और महाप्रभु कह रहे न विलंब कर। हमारे पास समय नहीं है इतना। हमको तो यहां से इस कथा से क्या शिक्षा लेनी है? भाई भोगों में शांति नहीं है। और कल भी मैं आपसे कह रहा था, भोग के नाम पर भी हमारे पास में क्या है? संसार की शुद्ध तुच्छ वस्तु ही तो है। आप देखो इनके पास अलौकिक भोग पदार्थ हैं और उन अलौकिक भोग पदार्थों को भोगने की सामर्थ्य है। कलयुग का मनुष्य तो जरा जीर्ण है, काल ब्याल मुख ग्रास। वो तो पहले ही मृत्यु के मुख में ही पड़ा है। अब मरा के अब मरा। आज आप स्वस्थ सोए हो, कल की सुबह जाने क्या समाचार लेकर आएगी। तभी महाराज कहते हैं बारू की भीत जैसे, माने रेत की दीवार, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सिमर राम सिमर यही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। भजन करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये तो कोई चिंता की बात नहीं है। ध्यान से सुनना, हम भजन करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, चिंतन सही दिशा में नहीं जा रहा है, चेष्टा कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है, ये तो कोई चिंता की बात नहीं है। पर हमको ये लग रहा है कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ये बहुत चिंता की बात है। ये प्रमाद है, इससे बचना, इससे डरना। आपको ये लग रहा है ना आज पहले सब काम कर लेते भजन तो क्या कल कर लेंगे, इस प्रमाद से डरना। फिर कह रहा हूं, हम चेष्टा कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कोई डरने की बात नहीं है। मार्ग पर तो आ गए हैं ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। पर हमको यही लग रहा है कि नहीं भाई अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे भजन। इस प्रमाद से डरना चाहिए। ये प्रमाद कहीं मन में ना आ जाए, ये ना लगने लगे कल कर लेंगे। अरे पल में परलय होएगी। आप कल की बात करते हो, संत कह रहे पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब? कल भी आपसे मैं चर्चा कर रहा था, एक बार चारों ओर दृष्टि घुमाओ, पूरे विश्व में आज कैसी अस्थिरता का वातावरण है। भय, कलह, क्लेश, चिंता कैसे व्याप रहा है पूरे विश्व में। हमको तो प्रभु ने चरणों की शीतल छांव दी है। एक एक क्षण का, ये स्वर्णिम समय है, एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, उतारना चाहिए इस सिद्धांत सूत्र को जीवन में। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतर चिंत। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतर चिंत। अब ब्रह्मा जी भाई गुरु रूप हैं, तो त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार कहा, तो प्रियव्रत परम भागवत है। प्रियव्रत जी ने भी सोचा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से यहां तक आए हैं, बोले मेरे प्रभु की इच्छा के बिना तो ये सब हो नहीं सकता होगा। ब्रह्मा जी मुझसे कुछ सेवा चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यही तो भक्त की निर्भयता है। कोई उसको कह रहा है कि इस अग्निकूप में कूद जाओ, यही तो भक्त की वस्तुतः निर्भयता है। कोई कह रहा है इस अग्निकूप में कूद जाओ, वो भगवान के भरोसे कूद जाता है, क्योंकि उसको पता है तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा खड़ा जी। क्या श्री ठाकुर जी चाहते तो बाईसा का विवाह रोक नहीं सकते थे? उन्होंने तो मीरा जी को स्वीकार कर ही लिया था। विवाह की सब रीत रस्म तो बाद में हुई, उससे पहले ही
भाई साहब ने लिख दिया, मायरी माना सुपनामा परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल। जब द्वारिका से आए वस्त्र आभूषण परिवार के लोगों ने देखे तो आंख फटी की फटी रह गई। तुच्छ लग रहा था मेवाड़ के अधिपति को अपना वैभव उन वस्त्र आभूषणों के सन्मुख जो भाई साहब को प्रसाद स्वरूप मिले। ठाकुर जी चाहते तो विवाह रोक देते, पर ठाकुर जी शायद ये बताना चाहते थे कि किसी भी स्थिति में मेरे भक्त को मेरे होते हुए चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको भयभीत नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति से। यदि मैं हूं फिर भय और चिंता क्यों है, फिर किसी प्रकार का संशय संदेह क्यों है? क्या साधारण भक्ति है द्रौपदी की? उसने तो सदा से ही पहले श्री कृष्ण का वर्ण किया, श्री कृष्ण की इच्छा हुई तो अर्जुन का चयन किया। क्या ये सहज रहा होगा द्रौपदी के लिए? वो कितनी पवित्र है, यज्ञ वेदी से आविर्भूत हुई है, वो याज्ञसेनी है, वो परम सती है, परम सती। श्री कृष्ण की इच्छा है कि तुम पांचों से विवाह कर लो। पुरुष शायद कभी इस स्थिति की कल्पना न कर पाए, लेकिन एक स्त्री अवश्य कर सकती है। क्या ये सहज रहा होगा उसके लिए? क्या ये वस्तुतः अग्निकूप में कूदने जैसा नहीं था? ये कितनी विकट परिस्थिति थी, पर हंसते मुस्कुराते श्री कृष्ण के विधान को स्वीकार किया, हंसते मुस्कुराते। भरी सभा में कैसा अपमान हुआ, वो घाव जो कभी भरी नहीं सकता, जिसने रोम रोम को पीड़ा से वेदना से भर दिया। श्री कृष्ण आए, द्रौपदी ने तो महल का द्वार बंद कर लिया था। श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने द्वार खोला। श्री कृष्ण ने कहा, कृष्णा इन सबको क्षमा कर दो। द्रौपदी क्षमा कर देती। कितना बड़ा अपराध, इससे जघन्य अपराध और कोई क्या कर सकता है स्त्री के प्रति? कितना बड़ा अपराध। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि द्रौपदी मेरी इच्छा है, तुम इनको क्षमा कर दो। तो द्रौपदी ने कहा कि क्या इनको दंड नहीं मिलेगा? श्री कृष्ण ने कहा अवश्य मिलेगा, पर वो दंड तुम्हारा प्रतिशोध नहीं होगा। वो दंड न्याय की स्थापना के लिए दिया जाने वाला दंड होगा। तुम अपने मन को दूषित मत रखो, तुम अपने मन को विषैला ना होने देना प्रतिशोध की भावना से। मेरे कहने से तुम इनको क्षमा कर दो। और श्री कृष्ण के कहने से द्रौपदी क्षमा करती है। मैंने पढ़ा भी, देखा भी, और मैं कभी कभी जब इस स्थिति का विचार करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि अगर ये भक्ति है तो भाई वस्तुतः है दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, फिर तो भाई ये घर अभी बड़ा दूर है, बहुत दूर है। पर भगवान की भक्ति ऐसा सामर्थ्य देती है। हमारे व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, भगत बिन कौन सहे अपमान, भक्त के बिना कौन सह सकता है। भक्ति ऐसा सामर्थ्य देती है। भक्त को लगता है जैसे प्रभु कहते हो कि तुमको मेरा प्रेम कम पड़ता है, ऐसे प्रभु कहते हैं यदि मैं हूं, यदि मुझे अपना ही मानते हो, यदि मेरे चरणों का विश्वास है, भरोसा है, फिर किसी भी स्थिति से फिर डरते घबराते क्यों हो? तो इसी प्रकार प्रियव्रत परम भक्त है, आत्माराम है, वो निवृत्ति परायण महापुरुष ही है। इसीलिए तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा उनके वंश का वर्णन सुनाऊंगा, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उनके जैसा महापुरुष कैसे ग्रस्त में पड़ गया? उन्होंने कैसे ग्रस्त आश्रम स्वीकार कर लिया? पर इसमें कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा रहती है। संसार देखे कि जब मेरी भक्ति कि गोद में कोई जीव बैठा होता है, फिर उसको किसी भी प्रकार के विघ्न, किसी भी प्रकार के उत्पात से भयभीत होने की चिंता नहीं है। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हार काड़ा जी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जो स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा दीन का, जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु
दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तुम संता का संत तेरे, मेरे राम राय तुम संता का संत तेरे। तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही। जमुना आवे रे, जमुना आवे रे, मेरे राम राय तू संता का संत थे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तो ब्रह्मा जी से सब बात सुनने के बाद प्रियव्रत जी ने कहा जो आज्ञा, क्योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। भाई गुरु की आज्ञा पालन करना यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। और कहा कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, और इसके जैसी दूसरी और कोई सेवा नहीं। तभी 2 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा सेवा और भजन इनका अर्थ तो बड़ा ही विस्तृत और उदार है। केवल एक किसी क्रिया विशेष का ही नाम भजन या सेवा नहीं होता, नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि वस्तुतः आज्ञा पालन जैसी और कोई दूसरी सेवा है भी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे आज्ञा समना सो साहिब सेवा। अब सब करो, खिला भी रहे हो, पिला भी रहे हो, भेंट दक्षिणा भी दे रहे हो, पर बात ही नहीं मान रहे हो, तो फिर कैसी सेवा हुई भाई? बढ़िया वस्तु गुरुदेव को निवेदन की, खूब भेंट दक्षिणा भी दी, चरण भी धो लिए, सब कर लिया, बात ही नहीं मानी, आज्ञा पालन ही नहीं हो रहा है, ये कैसी सेवा हुई? और कृपा पात्र बनाने वाला कौन है? तेरे कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। अभी 3 दिन पहले एक बच्ची ने प्रश्न किया था, उस समय मैं बात कर नहीं पाया। उस बच्ची ने पूछा कि अभी तो मैं विद्यार्थी हूं और किसी भी प्रकार से अभी धनोपार्जन मैंने आरंभ नहीं किया है। आप कहते हैं कि संतों गुरुजनों की, गौ ब्राह्मण की सेवा से सत्वगुण की अभिवृद्धि होती है, और मुझे यह उचित नहीं लगता कि मैं किसी से लेकर सेवा करूं तो फिर वो मेरे द्वारा की गई सेवा नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा और बिल्कुल ठीक समझा। किसी से लेकर सेवा नहीं होती, किसी से लेकर सेवा नहीं होती। किसी से लेकर आपने सेवा की तो उल्टे होगा क्या? सेवा का साधन किसी और से आया, सेवा आपने की। अब दिखाई क्या दे रहा है? आप सेवा कर रहे हो। सेवा के बदले जो थोड़ा मान सम्मान यश मिलेगा वो आपको मिलेगा, जबकि उसके अधिकारी तो आप हो नहीं, क्योंकि वो सेवा का साधन तो कहीं और से आया है। तो ये क्या हुआ? ये यश की चोरी हुई, ये मान सम्मान की चोरी हुई। तभी शायद कुछ वर्ष पहले जब शंभू जी ने मुझे आकर ये कहा कि सब लोगों की इच्छा है कि कोई एक ऐसी व्यवस्था कर ली जाए, कोई ऐसा ट्रस्ट वगैरह बना लिया जाए कि उसी के माध्यम से सब सेवा हो। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। आप ट्रस्ट बनाओगे, उसमें धन इकट्ठा होगा तो आप लोग ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करोगे। अब जहां सेवा होगी सबको लगेगा भाई हम सेवा करें, जबकि हम तो कर नहीं रहे। अगर धन की सेवा की बात आए तो भाई मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए। तो ये क्या होगा? ये धन की चोरी नहीं होगी तो ये मान सम्मान की चोरी होगी। मैंने कहा नहीं भाई, हमको इस सब में नहीं करना है। हमको कार्य दिया है प्रभु ने कि आप यहां से सत प्रेरणा दीजिए। मुझे आपको यहां से केवल एक प्रेरणा देनी है, उसके बाद आपकी जैसी इच्छा हो, आपको जो रुचे, जैसा रुचे, जितना रुचे और जहां रुचे वहां आप सेवा करिए। गौ सेवा की भी बात आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपके अपने अपने नगर में कोई गौशाला होगी, आप वहां जाकर गौग्रास निवेदन करो। हाँ, पर गौ ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा साधन है तो ये सेवा होनी चाहिए, इससे सत्वगुण की वृद्धि होती है। पर कहां सेवा करनी है, कितनी करनी है, नहीं, ये आपको कभी नहीं कहा जाएगा। आपको जैसी अनुकूलता हो, जितनी आपकी रुचि हो, जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आप सेवा करो। तो छोटी सी बच्ची पर बड़ी अच्छी बात पकड़ी कि अगर मैं किसी और से धन लेकर सेवा करूंगी तो वो मेरी सेवा नहीं होगी। बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, पर यह कहां लिखा है और यह किसने कहा है कि सेवा केवल धन से ही हो सकती है? ये तो कोई आवश्यक नहीं है। सेवा के लिए धन ही चाहिए। सेवा के लिए धन नहीं बेटा, सेवा के लिए मन चाहिए।
आपके पास कोई योग्यता है, कोई प्रतिभा है, आपको लगता है उससे आप किसी की सेवा कर सकते हो, तो आप वो करो। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन है, अभी आप स्वयं पढ़ रहे हो, तो किसी भी प्रकार से कुछ और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा से ही आपको क्या सभी को कहता आया हूं, 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम का जप करो, ये तो कर सकते हो। अपने मन में ये भाव लेकर लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। बड़ी बात यह है कि सेवा सेवा हो, उसमें निष्कामता हो, उसमें अभिमान शून्यता हो। पहली बात तो हम नहीं कर रहे, कोई करा रहा है। गुरुजनों की कृपा से हम इस योग्य हुए हैं कि ये सत्कार्य हमारे द्वारा कराया जा रहा है, और इसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। ये वस्तुतः हम सर्व के हित के लिए ही समर्पित करते हैं। कहकर बैठो, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। कहीं भी कामना का लेश ना रह जाए। 5 मिनट 10 मिनट जितना समय आप दे सकते हो दो, लेकिन विशुद्ध रूप से, ईमानदारी से। वो जो 5-10 मिनट का भजन कीर्तन जो भी आप कर रहे हो, पर वो समर्पित हो। किसके लिए? सब सोहित निष्काम, वो सर्व के हित के लिए समर्पित हो। आप देखो आपका मन कैसे बदलता है। आप देखो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। ये साधारण सी दिखने वाली क्रिया पर बड़ा दिव्य प्रभाव जीवन में लाती है। छोटा सा मंत्र होता है, पर देखो देवता उसके अधीन होता है। मंत्र जपते जपते देवता को प्रकट होना पड़ता है, देवता मंत्र के अधीन होता है। और आगे जाओ, छोटा सा नाम, भगवान का नाम है ना, राम कह लो, कृष्ण कह लो, हरि कह लो, भगवान अधीन है उसके। तभी व्यास जी कह रहे, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई, तेरे नाम ही ते प्रकटियो यद्यपि तदपि गर्वो होए। तो उस बच्ची से मेरा यही कहना है कि ऐसा कभी नहीं सोचना कि धन होगा तो सेवा करेंगे। सेवा धन से नहीं होती। और मुझे तो लगता है कि सब प्रकार की सेवाओं में केवल धन से की गई सेवा सबसे साधारण है। जो केवल धन से की जाती है वो सेवा सबसे साधारण है। बल्कि धन से की जाने वाली सेवा तो बड़ी देर से शुद्ध करेगी। उससे अच्छा है आपके पास कोई योग्यता है, प्रतिभा है, अपने घर में, अपने घर के आसपास परिवेश में किसी को थोड़ी देर पढ़ा सकते हो तो पढ़ा दो, किसी को शिक्षा दे सकते हो दे दो। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो। बड़ी बात है कि सेवा का भाव हमारे जीवन में रहना चाहिए। ये लाता है जीवन में परिवर्तन। और मैं कहकर आगे बढ़ रहा हूं, ये साधारण सी दिखने वाली क्रिया पर बड़ा अद्भुत परिणाम जीवन में लेकर आती है। तो बड़ी दृढ़ता पूर्वक मैं कह रहा हूं यहां से, क्योंकि अपने ही जीवन का अनुभव है। दिव्य परिवर्तन आता है जीवन में। तो कुछ ना कर सको तो इतना करो, अवश्य करो, सदा करो, करते रहो। अपने जीवन में अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, प्रसन्नता हो, प्रारब्धवश कोई दुख है, पर इसको मत छोड़ो। सेवा का भाव स्थिर रहे हमारे जीवन में। गुरुजनों की कृपा से जो बीज पड़ा है इसको सींचते रहना। इस वृक्ष पर अमर फल आता है। इस वृक्ष पर अमर फल आता है, और अमर केवल प्रेम है। प्रेम का फल लगता है इस वृक्ष पर। सेवा बना देती है आपको भीतर बाहर से उस योग्य पात्र बना देती है सेवा। और उसमें भी जब सेवा इस निष्काम भाव से की जाए तो कहना क्या है। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली, गृहस्थ में प्रवेश किया। अब वो तो भगवान के भक्त भी हैं, भगवान का आशीर्वाद भी है, और सब देवता उनके अनुकूल भी हैं। और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या। भाई हमारी आज्ञा मानकर, ये तो परम भगवत भक्त, इनको कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमारी आज्ञा मानकर, हमारा मान करते हुए, हमारा सम्मान करते हुए उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। सुख आनंद की वर्षा हो रही है उनके राज्य में। अनेक प्रकार के दिव्यतम भोग, अद्भुत सामग्री उपलब्ध है। और यहां तो ये लिखा है कि 11 अर्बुद वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी का शासन किया। पर फिर अंत में फिर यहां कहा, बोले सत्संग करते ही रहते थे। गुरु कौन है? नारद जी हैं। जिसके गुरु नारद जी हों वो कैसे भटक सकता है। अच्छा, नारद जी तो वैसे भी आप भी चैन से बैठने नहीं देते, और अपने चेला को तो बिल्कुल नहीं बैठने देते होंगे। थोड़ा इधर उधर होने लगे, बोले अरे उठ भजन कर, चल भजन कर। तो आते जाते रहे, सत्संग होता ही रहता है। एक दिन नारद जी के चरणों में बैठे और अपने मन को अशांत सा देखा, और मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, अरे बड़ा बुरा हुआ। कह रहे ये जो हुआ ये बड़ा बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। आप देखो वो देव दुर्लभ भोग भोगने के बाद भी मन की स्थिति क्या हो रही है। मन बड़ा अशांत हो गया।
बेचैन हो गया, व्याकुल हो गए, पीछे मुड़कर देखा, हाय इतना दीर्घ काल मैंने इस प्रकार गृहस्थ में लगा दिया, इस प्रकार विषय भोग में मैंने लगा दिया। और कहने लगे कि मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित अंधकूप में गिरा दिया। करे बस बस बहुत हो गया, पहले मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बनकर रह गया। यही लिखा है, महाराज प्रियव्रत कह रहे हैं अपने गुरुदेव से, गुरु से तो मन की बात कहनी चाहिए ना, अपने गुरुदेव से कह रहे हैं, कह रहे स्त्री का क्रीड़ा मृग बनकर रह गया, बंदर की भांति उसने मुझे नचाया। अपने आप को बार बार धिक्कारने लगे, धिक्कार है, धिक्कार है, आप जैसा समर्थ गुरु मिला, आपने मुझे भगवत उपासना की विधि बताई, भगवान के चरणारविंद का दर्शन मैंने किया, और बोले उसके बाद भी मैं इस विषय कूप में आकर गिर गया। अरे कोई मूढ़, कोई अज्ञानी इसमें आकर गिरे, मेरे तब तो बात साधारण है, पर मेरे जैसा, इसको आप जैसा गुरु मिला, भगवान के चरण कमल मिले, बोले वो आकर इस अंधकूप में गिरा। अपने आप को धिक्कारने लगे, बहुत बुरा भला कहा। गुरुदेव ने देखा कि भाई अब समय आ गया है, अब इनका विवेक पूर्ण रूपेण जागृत है, और ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन भी हो गया है, उनकी संतति से भर गई पृथ्वी, यही ब्रह्मा जी चाहते थे। बोले ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन भी हो गया है और इनका विवेक भी अब पूर्ण रूपेण जागृत है। बोले इनको अब किसी भी प्रकार से एक क्षण के लिए भी यहां रखना संभव नहीं है। नारद जी मुस्कुराए, महाराज प्रियव्रत जो चाहते थे, गुरुदेव ने मन की बात जानकर आज्ञा दे दी, और कह रहे हैं अपनी सब रानियां, साम्राज्य, लक्ष्मी, कह रहे मृत देह के समान उसका त्याग कर दिया। मृत देह के समान उसको छोड़कर हृदय में वैराग्य धारण करके और भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए नारद जी के बतलाए मार्ग पर पुनः दृढ़ भाव से चलने लगे। अब देखो, थोड़ी देर पहले जो आपसे कह रहा था, अपने को इस कथा से क्या सीखने को मिलता है, यही सीखने को मिलता है भाई, सब कुछ करके भी आना तो यही है। दो बात यहां है, एक तो भोगों में निरी अशांति है, मन के अनुकूल हुआ तो राग हो जाएगा, नहीं हुआ तो द्वेष हो जाएगा, कामना पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाता है, क्योंकि क्रोध घोर तमोगुण है, बुद्धि नष्ट होती है, फिर उस भ्रमित बुद्धि से व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और फिर पुनः जन्म और मृत्यु के इस प्रपंच में आकर पड़ता है। तो मन के अनुकूल हो तो राग हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी बात है, प्यार किए मुख चाटी है और बैर किए तनहान। आपने कोई विषय भोगा, जैसा सुख आपने सोचा था वैसा सुख मिला, तब उसको दोबारा भोगने की इच्छा होगी, और पहली इच्छा से प्रबल इच्छा होगी। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे आप विषय का भोग करते जाएंगे वैसे वैसे उसको भोगने की इच्छा बलवती होती जाएगी। मूढ़ मनुष्य को यह लगता है कि मैं भोग कर शांत होकर बैठ जाऊंगा, भोगने से वो भोग वासना और प्रबल होती है और बलवती होती है और बलात् हठात खींचकर ले जाती है जीव को। तो अगर सुख मिला तो बंधन है, दुख मिला तो द्वेष होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। किसी भी प्रकार से भाई भोग में केवल अशांति है, केवल अशांति। पहली बात तो ये, और दूसरी बात अपनी ओर देखो, भोग भोगने की शक्ति है कुछ नहीं, शरीर पहले से ही रोगों का घर है, चैन से सोया नहीं जाता, ठीक से खाया नहीं जाता, 2 घंटा ढंग से बैठा नहीं जाता, कौन सा भोग भोग लोगे? दिखाई नहीं देता है, दे रहा है, पर कलयुग का जो मनुष्य है ना, वो तो अस्पताल में ही पड़ा है, वो तो अस्पताल में ही पड़ा है। कुछ समय पहले की बात है, एक बार एक डॉक्टर कह रहे थे 8-10 गोली हाथ में थी, बोले यही काजू बादाम है भाई। मेरे सामने कहा महाराज जी 10-12 गोली थी, बोले रोज खानी है। जो पास में व्यक्ति थे वो थोड़े घबराए, बोले घबराओ मत, दवाई नहीं है, बोले काजू बादाम है, खाओगे बढ़िया रहोगे। बोले अब ये कलयुग में यही काजू बादाम है, इसी के आश्रित जीवन है। तो दोनों बातें, दोनों का विचार करना। ऐसा भोग भोगने के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा, और अपनी ओर देखो हमारे पास तो है ही क्या। भूलना नहीं चाहिए, हम सबको सदा ये बात स्मरण रहनी चाहिए, ये जो हाड़ मांस का देह है ये जरा और व्याधि का घर है, इसलिए इसको व्याधि मंदिरम कहा है। कोई नहीं है ऐसा जो ये कह दे कि मैं आज भी स्वस्थ हूं कल भी स्वस्थ रहूंगा, कोई नहीं कह सकता ऐसा। इसीलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। बोले काल व्याल इसको खाएगा ऐसा नहीं, बोले काल व्याल का खाया ही है ये तो। काल व्याल मुख ग्रास, बोले उसके मुख में ही पड़ा है। कभी अजगर को देखा है आपने? देखा है अजगर को? अजगर देखा है? देखा है। जब कोई वस्तु अपने मुख में डालता है ना, पूरी की पूरी वस्तु डाल लेता है, फिर धीरे 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 अपना आनंद लेता रहता है। वो एक ही बार डाल लेता है, मुख में रहती है उसके। ऐसे ही इसीलिए कहा काल व्याल,
जय श्री हित हरिवंश। बोले सारा जो प्रपंच है वो काल रूपी अजगर के मुख में पड़ा है और वो धीरे 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 इसको निकल रहा है। आप देखो जीवन ऐसा ही नहीं है, मृत्यु के मुख में पड़ा है और धीरे 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 तन यौवन सब कुछ धीरे 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 करके जा ही तो रहा है, जा रहा है। काल ब्याल मुख ग्रास। इन सब बातों का विचार करने से, इन सब बातों का चिंतन करने से विषय से उपरति होती है। ऐसे कल किसी ने पूछा ना, भाई बार बार भोजन की तरफ मन जाता है, भोजन से जो सुख मिलता है उसका बार बार चिंतन न करो, अधिक भोजन करने से जो दुष्परिणाम है ना उसका बार बार चिंतन करना चाहिए, उससे मन हटेगा वहां से। ये जो सब बात यहां पर कही गई है किस लिए कही गई है? भाई किसी युग में ये घटना घटी, हमको क्यों बताई जा रही है? सत्ययुग में ये घटना घटी, हमको क्यों बता रहे हैं? महर्षि वेदव्यास हम सबको बैठाकर क्यों सुना रहे हैं ये बात? सीधी सीधी भगवान की कथा सुनाते, काहे को ये सब बात हमको बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं भाई, इसका श्रवण चिंतन मनन करने से संसार के भोगों से उपरति होगी, संसार से वैराग्य होगा। और कहा आपसे मैंने पूर्व भी, वही साधना का पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष की सिद्धि के बिना उत्तर पक्ष की सिद्धि नहीं होती। यही क्रम संत बता रहे हैं। काम कामना वासना मनते कर सब दूर, श्री राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। अरे यहां तक कहा गया है, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, बोले राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। ऐसी उनकी प्रभुता, ऐसा उनका ऐश्वर्य सामर्थ्य, और वो भी उस सब से उपरत होकर भगवान के समान सामर्थ्य कहां है यहां पर? बोले ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है जो महाराज प्रियव्रत ने किया? ऐसा प्रभुत्व होने पर भी और मन को शांति कहां मिलती है? जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज चरण तिहारी। दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा भावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। तुम ही जिए को चैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। तो भाई सब करने धरने मरने के बाद यदि सार वस्तु यही है तो फिर मुझे लगता है बुद्धिमान व्यक्ति को एक क्षण गवाए बिना बस उसी सार वस्तु के संग्रह में लग जाना चाहिए। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके